किया है तो मुझे सारा रूल्स रेगुलेशन, कायदे कानून, ऑफिसरों की मेंटलिटी की पूरी जानकारी है। मुद्दा नंबर 2, जो मेरा नॉलेज है वो सिर्फ डॉक्टर सरोगी साहब, एडवोकेट साहब को ही न मिलते हुए पूरे मुंबई शहर में इस प्रकार के सैकड़ों मामले आपको मिलेंगे जहाँ पर यह महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी लोगों को परेशान करते हैं। अब ये बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन आकर 10 साल हो गए। बहुत सारे बिल्डिंग को तो ऑक्यूपेशन ही समय पर आता नहीं, लेकिन ये बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आकर 10 साल हो गए। 10 साल तक सरोगी साहब ने उनका जो 5000 स्क्वायर फीट का जगह है उसको कभी यूज़ ही नहीं किया है। वो यूज़ नहीं किया, ये मेरे कहने से कोई मानेगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक का बिल आप देखोगे तो उससे पता चलेगा कि कभी यूज़ ही नहीं हुआ। अब इन्होंने तय किया कि मुझे इसको क्लिनिक में कन्वर्ट करना है, तो क्लिनिक के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। क्लिनिक का रूल के हिसाब से उनको पानी का कनेक्शन लगता है। वैसे पूरा बिल्डिंग कमर्शियल है, इसलिए इनको पानी का कनेक्शन अलग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत तो ऑफिस जिनका उनका पानी कम यूज़ होता है, ये पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो एक मीटर सिर्फ अलग लगाने से इनका प्रॉब्लम सॉल्व होता था। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ऑफिसरों की मेंटलिटी होती है, वैसे हम सारे मानव जाति के लोगों की भी मेंटलिटी होती है। एक दूसरे को कोई कॉपरेट नहीं करता है और इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब ये बिल्डिंग का कुछ 2 करोड़ रुपये या 2.25 करोड़ रुपये असेसमेंट बिल बाकी है। कॉर्पोरेशन का दूसरा एक रूल है कि असेसमेंट बिल भरेंगे तो ही आपको पानी का कनेक्शन मिलेगा। ताकि ये बिल्डिंग को तो पानी का कनेक्शन पहले से था ही, इनको सेपरेट चाहिए, इसलिए इन्होंने एप्लीकेशन किया। तो इनको कहा कि आप अपना शेयर 25 लाख रुपये भर दो। सरोगी साहब ने मेंटेनेंस और असेसमेंट बिल पूरा पहले के बिल्डर जो भी लेते थे उनको पूरा भर दिया है। उसके बावजूद भी कॉर्पोरेशन ने कहा कि 25 लाख रुपये आप भर दो, मरता क्या नहीं करता, तो इन्होंने 25 लाख रुपये पे भर दिया। 25 लाख रुपये भरने के बाद में भी कनेक्शन नहीं हो रहा था। मैं सरोगी साहब को और एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये दोनों इतने बड़े वकील होने के बाद में भी कॉर्पोरेशन में गए, ऑफिसरों के साथ में नोकझोंक हो गई। मैं पार्लियामेंट था तो अभी मुझे पार्लियामेंट में फ़ोन आया और मैंने पार्लियामेंट से ऊपर के सारे अधिकारियों को फ़ोन किया और फिर इन्होंने अपना वीटो अपना धरना वहाँ पर प्रारंभ किया। तो वो जगह पे ज़मीन पे आ गए और वो आकर कनेक्शन करके चले गए। अब मैं यहाँ पर इनका सम्मान करने के लिए आया हूँ। उसके 2 कारण हैं। इनका सम्मान करने से आने वाले दिनों में मुंबई शहर में इस प्रकार के जिनके प्रॉब्लम है वो रास्ते पर आए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आज मेरी पार्टी की सरकार केंद्र में है, मेरी पार्टी की सरकार राज्य में है। मेरी पार्टी के लोगों का और मेरा हम सब का प्रयास है कि मुंबई महानगर पालिका हमारे पास आए। मुंबई शहर की जनता मुंबई महानगर पालिका देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका हमारे हाथ में आने के बाद में भी हमारे सिस्टम के, पार्टी के सिस्टम के लोग जब तक एक्टिवेट नहीं होते तब तक लोगों को न्याय मिलेगा। अब हम लोग को एक मेंटेलिटी ये हो गए, बिल्डर खराब है उसको मदद नहीं करने का, सोसाइटी के लोगों का झगड़ा है, असेसमेंट टैक्स बिल बाकी है तो म्यूनसिपालिटी ने पानी का कनेक्शन काटा, वो बराबर काटा, ये मानकर लोग घर पे बैठ जाते हैं और फिर लोग लाचार हो जाते हैं और फिर जाके ऑफिसरों को पैसा देकर अपना काम निकलवा लेते हैं। ये इस प्रकार से सिस्टम चल रहा है जिसके खिलाफ मैं पहले दिन से हूँ। मैं जगह जगह पर जाता हूँ, आंदोलन करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो उसके कारण है कि मेरे पास मामले बहुत आते हैं और मैं मामले को अच्छी तरह से समझकर मैं डरता नहीं हूँ। बिल्डर भी मेरा देश का है, बिल्डर मेरे देश का बिल्डर लोगों को घर बना कर देता है, लोगों को रोजगार देता है, सरकार को 30% टैक्स देता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके जाने की बात करते हैं। तो क्या ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी फुटपाथ पे बैठ के भाजी बेचने वाला करेगा, सामान्य रिक्शा चलाने वाला करेगा? नहीं, बहुत सारे मुद्दे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अगर हमको छू करना है 2027 में तो बिजनेस फैटर्निटी के लोग, बिजनेस कमेटी के लोगों के साथ में हमको खड़े रहना पड़ेगा, तब ये चलेगा। और इनके साथ में पॉलिटिशियन लोगों ने खड़ा होना पड़ेगा और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको ठीक ठाक करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन को म्यूनसिपालिटी के लोग परेशान करते हैं, एक बिजनेसमैन को पुलिस भ्रष्ट ऑफिसर लोग परेशान करते हैं, एक बिजनेसमैन को प्लान अप्रूवल लेने के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक और फिर उसके बाद में ऊपर के लोग परेशान करते हैं। कैसा उलझिएगा? We are here to solve the problem or to create the problem. That is my question. सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, ये मेरा सवाल है। सर मैं एक उसके बावजूद जो है हमारा कनेक्शन रोक दिया गया। अल्टीमेटली मुझे और सिद्धार्थ को वहाँ पे बैठने धरना देना पड़ा और हमने खुद ने पुलिस बुलाई और बाकी लोगों को बुलाया कि हम धरने पे बैठे हैं, आप कनेक्शन देते हो या नहीं देते। और 1 घंटे के ड्रामा के बाद में तब जाके जो है ऑफिसर ने कहा कि नहीं आप सही हो, हम आपको कनेक्शन देते हैं और फिर उसके बाद में कनेक्शन देते हैं। तो यानी अगर एक सिटीजन जो है वो पूरी फॉर्मेलिटी कर देता है तो भी उसको जो है ये डराया जाता है। हमको पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला गया कि आपकी बिल्डिंग पूरी ऑप्शन हो जाएगी, आपकी तो जगह पूरी ऑप्शन हो जाने वाली है, आप क्या पानी लेके करोगे।
तो अगर ऐसी म्यूनसिपालिटी की अगर ये हरकत है या उनकी सोच इतनी गंदी है तो मेरे ख्याल से